दोस्तों, कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार सांस रोककर खड़ा है और हर सवाल घूम फिरकर एक ही इंसान पर आकर रुक जाता है। पापा जी, वही पापा जी जो कभी किताब जमीन पर गिर जाए तो उसे उठाकर माथे से लगा लेते थे, आज उसी किताब को अपने बेटे के हाथ से छीनकर जमीन पर फेंक देते हैं। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, सवाल ये है कि उनके अंदर ऐसा कौन सा डर पल रहा है जिसने उन्हें अपने ही उसूलों के खिलाफ खड़ा कर दिया। सूरज की आईएएस की तैयारी कोई नई बात नहीं थी। कभी यही सपना पापा जी खुद देखा करते थे। जब सूरज गलत रास्तों पर भटक रहा था, तब भी पापा जी मन ही मन यही दुआ करते थे कि एक दिन उनका बेटा अफसर बने और समाज में सिर उठाकर चले। फिर आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि वही सपना उन्हें जहर लगने लगा। सगाई का माहौल है, घर मेहमानों से भरा हुआ है, मिठाइयों की खुशबू है, लेकिन इन सब के बीच पापा जी का मन कहीं और उलझा हुआ है। उनके चेहरे की घबराहट, पसीने से भीगा माथा, अचानक भड़कता गुस्सा, ये सब किसी मामूली वजह का नतीजा नहीं हो सकता। साफ है कि कोई बहुत पुरानी और बहुत गहरी चोट फिर से उभर आई है। दहेज जैसी घटिया मांग पर जहां पूरा परिवार रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार खड़ा था, वहीं पापा जी अचानक सब मान जाते हैं। जो इंसान जिंदगी भर सही गलत के बीच फर्क सिखाता रहा, वो एक पल में अपने ही सिद्धांत तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसके सामने कोई सौदा नहीं, कोई रस्म नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा डर खड़ा है। ऐसा डर जो बेटी की शादी, बेटे के सपने और पूरे परिवार की इज्जत को एक साथ दांव पर लगा देता है। और फिर वो पल आता है जब रिया गायब हो जाती है, फोन बंद हो जाता है, घर में अफरा तफरी मच जाती है और पापा जी का डर अब सीधा पागलपन में बदल जाता है। उनकी घबराहट चीख में बदल जाती है और जैसे ही उन्हें ये एहसास होता है कि सूरज ने फिर से पढ़ाई शुरू कर दी है, उनका सारा गुस्सा उसी पर टूट पड़ता है। हाथ उठ जाता है, वो हाथ जो कभी बेटे के सर पर आशीर्वाद बनकर रखा जाता था, आज सजा बनकर बरसता है। और यही वो पल है जहां कहानी का सबसे बड़ा राज छुपा हुआ है। सूरज अब समझ चुका है कि उसके आईएएस बनने का सपना पापा जी के किसी भूले बिसरे अतीत को फिर से जिंदा कर रहा है। शायद कोई ऐसा हादसा हुआ था, कोई ऐसा इल्जाम लगा था, या कोई ऐसा धोखा मिला था जिसने पापा जी को सिस्टम, अफसरों और इस पूरे रास्ते से नफरत करना सिखा दिया। और उसी डर की वजह से वो नहीं चाहते कि उनका बेटा उसी रास्ते पर चले। लेकिन ईशा इस डर को समझते हुए भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। उसके लिए ये सिर्फ सूरज का सपना नहीं, बल्कि पूरे परिवार का भविष्य है। वो जानती है कि पापा जी का गुस्सा असल में नफरत नहीं, बल्कि डर से पैदा हुआ है। डर कि सूरज फिर से उनका भरोसा तोड़ देगा, डर कि कहीं इतिहास खुद को दोहरा न दे। अब कहानी दो रास्तों पर खड़ी है। एक रास्ता ये कि सूरज अपने सपने छोड़ दे, पापा जी की खामोशी और सुकून के बदले। दूसरा रास्ता ये कि वो छुपकर पढ़ाई करे, छुपकर मेहनत करे, और एक दिन वही सपना पापा जी के सबसे बड़े डर को हमेशा के लिए तोड़ दे। लेकिन सवाल अभी भी अधूरे हैं। पापा जी के अतीत में ऐसा क्या हुआ था? क्यों आईएएस शब्द सुनते ही उनका खून खौल उठता है? क्यों उन्हें अपने ही बेटे पर भरोसा नहीं रहा? और क्या सूरज बिना पापा जी को तोड़े सच में अफसर बन पाएगा? असली सच अभी सामने आना बाकी है, और जब वो सच बाहर आएगा तो सिर्फ इस घर की नहीं, बल्कि हर रिश्ते की नींव हिल जाएगी, और यहीं से कहानी का असली खेल शुरू होगा।